जहां जन्नत की वादियां बादलों से लिपटी हैं, जहां हर नजारा खूबसूरत ख्वाब सा हो। फिजाओं में ठंडी हवा, बर्फ की नर्म चादर जब इस जमीन को गले से लगाती है, हर शाख में मोतियां झिलमिलाती हैं। सुकून की हर तलाश इन वादियों में तब पूरी हो जाती है। तो कश्मीर में हम आ चुके हैं और बंगस वैली आज यहाँ से जा रहे हैं। इस बार और भी यहाँ की ऑफ बीट प्लेसेस में जाएंगे और देखेंगे क्या है यहाँ पर। कश्मीर के कोर पार्ट्स पे बर्फ भी देखेंगे, सब देखेंगे। चलते हैं। बांगस वैली कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और श्रीनगर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, जिसके रास्ते कश्मीर के उन इलाकों से होकर गुजरते हैं जहां असली कश्मीर और कश्मीरी लोग दिखते हैं। श्रीनगर में मौसम की बात करें तो वही आज यहाँ पे बादल वगैरह छाए हुए हैं और ऐसा ही मौसम चाह रहे हैं हम, क्योंकि वही ठंड होगी तभी तो बर्फ़ पड़ेगी। तो बाकी भगवान जी के ऊपर डिपेंड है कि बर्फ़ पड़ती है या नहीं। यहाँ पे पेट्रोल वगैरह अभी फिल करवा रहे हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहीं पे बस स्टैंड है, पेरिमपोरा करके है, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली बस मिल जाती है कुपवाड़ा तक की। तो हम जहाँ पे जा रहे हैं आज ना, तो वहाँ के लिए अगर आप बाई बस जा रहे हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, बजट कम है, तो आप बाई बस भी पहुँच सकते हैं। हालांकि टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्टली बंगस वैली पहुँचना मुश्किल रहेगा सेम डे में। बाकी देखते हैं, पहुँचते हैं, फिर ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। कश्मीर में बहुत से ऐतिहासिक मंदिर हैं और इस रास्ते में उनमें से एक शंकर गौरीश्वर मंदिर भी देखने को मिलता है। आज तक जिस कुपवाड़ा का नाम केवल न्यूज चैनल्स में सुना था, लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद हम वहां पहुंच गए थे। और जब आप बस से आते हैं तो वो आपको यहीं ड्रॉप करती है। जो कुपवाड़ा की मार्केट है वो आ चुकी है और यही मेन यहाँ का एरिया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो श्रीनगर में थोड़ा सा मिलता जुलता श्रीनगर से ज़रूर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर तांगे वांगे चलते हैं, वो आपको यहाँ ज़रूर दिखाई देगा। मार्केट काफ़ी बड़ी सी है, बस स्टैंड दिखेगा और इधर ये तांगा जाता हुआ। पहाड़ी इलाकों में ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन बांगस वैली कुपवाड़ा से लगभग 30 किलोमीटर और आगे है, जहां पहुंचने के लिए आपको आर्मी से परमिशन लेनी होती है। पीछे यहाँ पर चेकिंग पॉइंट एक थी, चौकी बल नाम की जगह पर, और वहाँ पर मैं शूट वगैरह नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे आपकी आईडीज़ वगैरह चेक होती है और उसके बाद आपको आगे जाने की परमिशन देते हैं। हालांकि ये टूरिस्ट के लिए ओपन ही रहता है, लेकिन ज़्यादा स्नो की वजह से फिलहाल परमिशन की रिक्वायरमेंट थी। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मौसम भी बदलता हुआ साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि कुछ ही देर में एक गुड न्यूज़ आनी थी। तो आ गए हैं उस दुनिया में जहाँ के लिए लोग पता नहीं कितने दूर दूर जाते हैं। और ये देखो भाई, दुनिया वो है आपके सामने, कश्मीर की जन्नत सब सामने दिख रही है। और भाई क्या एकदम फ्रेश वाली बर्फ़ एकदम पड़ी हुई है यहाँ पर, और उधर स्नोफॉल हो रही है और वेट हो रहा है कि अपने को भी मिल जाए वो वाली बर्फबारी। वाह। दरअसल ये जगह छोटी बांगस वैली के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर कुछ होटल्स भी हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ टूरिस्ट स्टे भी करते हैं और कई बार विंटर में ये जगह भी ज़्यादा स्नो की वजह से क्लोज होती है। लेकिन इस बार स्नो ना ज़्यादा थी ना कम, इसलिए ये ओपन थी। जिस घड़ी जिस लम्हे का इंतज़ार था वो आ चुका है। स्नोफॉल चालू हो चुकी है और क्या है भाई साहब, हो हाँ, रुई के फाहे गिरने लगे हैं। और भाई इनके लिए शब्द नहीं होते हैं, ये केवल दिखाने वाली चीज़ होती है। अभी थोड़ी है, थोड़ा ऊपर नीचे होती रहेगी, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम चलता रहेगा, पर गिरने लगी है। और यहाँ ज़ीरो क्राउड है, कोई नहीं है यहाँ। विंटर में अगर स्नो अच्छी पड़ती है तो यहाँ आपको मार्च अप्रैल तक स्नो मिल जाती है और समर में ग्रीनरी। इस पूरी ट्रिप के लिए आपको प्राइवेट कार बुक करके ही जाना होता है, क्योंकि डायरेक्ट बस यहाँ के लिए नहीं मिलती और कार से ही इस डे ट्रिप के लिए आपको 5 से 7 हज़ार रुपये तक की कॉस्ट
आएगी, जो कि अगर आप 4 पर्सन जाते हैं तो 1500 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट आएगी। लेकिन पैकेज में यही ट्रिप आपको सस्ती पड़ती है, जिसकी प्राइस हम वीडियो में आगे जानेंगे। मैंने पैकेज eTripto.in से लिया था और पूरे कश्मीर में कहीं भी घूमना हो, होटल से लेकर सारे ट्रिप अरेंजमेंट्स के लिए आप eTripto.in से कनेक्ट कर सकते हैं। कश्मीर में आपने दूध पत्री का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं, कैसा दिखता है, कितना खर्चा लगता है पहुँचने में, सब हम जानेंगे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं दूध पत्री के लिए। और कितना दूर है सब चीज़ देखेंगे और रास्ते के नज़ारे लेते हुए पहुँचेंगे दूध पत्री तक। सुना है वहाँ पे बर्फ़ भी भरपूर है। दूध पत्री का रास्ता कश्मीर के बडगाम से होते हुए जाता है, जो श्रीनगर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पहाड़ी रास्तों जैसा कुछ नहीं है। तो पहुंच चुके हैं यहाँ पर बडगाम की मार्केट में, और ये आप देखो सड़कें पूरी गीली गीली हैं क्योंकि बारिश आ रही है जा रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर इस टाइम फ्रूट्स वगैरह में ये ऑरेंज खूब दिख रहे हैं। ये पूरी मेन चौक चौराहा यहाँ पर आप देख सकते हो। जो दूध पत्री है ये बडगाम में ही आता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम आता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट आगे है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट आता है। अच्छा। तो ये रही शॉप्स, बसेस वगैरह भी यहाँ पे आती है। उधर आती है बसेस, मतलब दूध पत्री तक नहीं, दूध पत्री नहीं। ठीक है, तो छोटी गाड़ियाँ ही सहारा हैं केवल आपका। पर बडगाम के बाद व्यूज़ ज़रूर चेंज हो गए थे। लगभग 1.5 घंटे बाद दूध पत्री की ये कार ट्रिप घने कोहरे के बीच समा जाती है। दूर थोड़ी स्नो भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है, और अब होना था हमारा पहला स्टॉप, क्योंकि अब मौसम का बदलाव साफ देखा जा सकता था। तो मेरे जो शूज़ हैं वो कुछ इस तरह के हैं। इसके लिए बूट की बहुत आवश्यकता होगी क्योंकि बर्फ़ काफ़ी है आगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स है जहाँ पर बूट वगैरह ले सकते हैं। और अभी देखो क्या हाल हो चुका है यहाँ पर। हल्की हल्की बारिश हो रही है, आगे स्नोफॉल में भी मिले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बूट मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपके लिए बढ़िया शूज। बर्फ़ पड़वाओगे कि नहीं आप, ये बताओ। हाँ सर, बर्फ़ पड़वाओगे कि नहीं आप? बर्फ तो ऊपर वाले के हाथ में है सर। वो हमारे हाथ में नहीं है सर। कैसे है शूज़ वगैरह? शूज का सर 150 है और जैकेट का 150 सर। अच्छा, तो यहाँ पर ये है, हर साइज़ के आपको मिल जाएंगे और जैकेट भी यहाँ पर अवेलेबल है। गाड़ी अपनी आ गई है, बैठिए गुरुजी। बैठो बैठो बैठो, बिल्कुल बैठो, मजेदार। अंदर चलते हैं, ठंड दबा के अभी हो चुकी है। आगे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख नहीं रहा है। अब आपको देखना है, नज़रें खुली रखनी है। हाँ बिल्कुल। जमाल भाई जी जी सर, जी सर। सेफली पहुंचा देना आप। जी जी, टेंशन मत लो। इसके बाद यहाँ से वापस कुछ किलोमीटर दूध पत्री तक बाई कार जाना था, और अब घने कोहरे के बीच स्नो भी दिखाई देना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से कार बहुत स्लो चलानी पड़ रही थी। अब उतर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी से आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं आगे जाऊँगा, पर ATV से। ये आप जो देख रहे हैं ये है ATV, ये जाएगी आगे तक और इसी में बैठ कर जाएंगे। इसका कितना खर्चा लगता है आगे जानेंगे वीडियो में, क्योंकि आगे बर्फ़ वगैरह काफ़ी है। लेकिन इसके बाद जो दिखने वाला था वो मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि कश्मीर की अब तक की ट्रिप में कश्मीर की वो स्वर्ग वाली फीलिंग मिसिंग थी, जो स्नोफॉल के साथ इन रास्तों पर आने लगी थी। और लगभग 15 से 20 मिनट की राइड के बाद आता है दूध पत्री, जिसके बाद व्यूज़ देख के खुशी का ठिकाना न रहा। तो ये है दूध पत्री, और दूध पत्री में कुछ ऐसी हो रही है स्नोफॉल, बर्फ़बारी आप सभी के सामने। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत अमेजिंग व्यू है। लाइफ में कभी कभी ऐसे व्यूज़ देखने को मिलते हैं। पहुंच चुका हूं मैं दूध पत्री में। स्वागत है आप सभी का दूध पत्री में। और ये देखो भाई, स्नोफॉल, ऐसी स्नोफॉल मैंने सच में कभी खुद नहीं देखी थी। एक बार ज़रूर देखी थी रशिया में, लेकिन वो सिटी थी। इस तरह के लैंडस्केप, इस तरह के पेड़ और ये सब कुछ नहीं था वहाँ पे। और
मतलब कैमरे में वो ब्यूटी सच में मैं नहीं दिखा पाऊंगा जो आंखों से दिख रही है। ये नेचर का एक्सट्रीम ब्यूटी है। मतलब यार इससे ब्यूटीफुल क्या होगा मैं नहीं जानता, पर मेरे लिए ये लाइफ में अब तक का सबसे ब्यूटीफुल सीन है, ब्यूटीफुल मोमेंट है। पूरी स्नोफॉल हो रही है और अच्छी खासी आप चारों तरफ देख सकते हो। मतलब क्या ही बोलूँ, मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, पैसे वसूल हो गए। एटीवी राइड के यहाँ तक आने के लगभग 3,500 रुपये मांगते हैं, पर उस पर 2 लोग भी बैठ सकते हैं। तो ये एक आपके लिए थोड़ी बचत वाली चीज़ हो जाती है, थोड़ा मोल भाव आप करवा सकते हो। पर अगर ऐसी स्नोफॉल हो रही है, नीचे अगर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर आपको बर्फ़बारी मिलेगी ही मिलेगी। और ये है दूध पर 3 फरवरी में, आज है 27 फरवरी, और आज आपको ये कुछ देखने को मिलेगा। आगे जब आप कभी आओगे समर में, तो यहाँ पर लश ग्रीन, एकदम पूरी ग्रीनरी होती है, उसकी भी अपनी ब्यूटी है, पर मुझे लगता है ये एक्सट्रीम है। दूध पत्री में वैसे आप पोनी के थ्रू भी आ सकते हैं, जो लगभग 1000 से 1500 रुपए तक लेते हैं। हालांकि स्नो नहीं होती तो कार भी यहाँ तक आ जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ जो कुछ था वो ठहर के तो नहीं, पर थोड़ा ठिठुर कर देखते रहने का मन था। लेकिन ऐसे मौसम में आप 1 से 1.5 घंटे तक ही यहाँ स्पेंड करें और गर्म कपड़े भी ज़रूर कैरी करें। कौन सा है फिर? तो भाई ठंड का ये हाल है कि भाई साइलेंसर से गर्म कर रहे हैं लोग। आप लोगों को तो पहचानना मुश्किल है। वो खुद पहचानेगा। दूध पत्री में वैसे आपको जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक स्नो मिल सकती है, लेकिन ऐसी स्नोफॉल कभी कभी ही मिलती है। हालांकि ऐसी स्नोफॉल में काफ़ी चैलेंज भी आते हैं और गाड़ियां स्लिप भी करती हैं, इसलिए इन सिचुएशंस के लिए ट्रेंड ड्राइवर्स के साथ ही ट्रिप करें। तो दूध पत्री हो या फिर कश्मीर में कहीं पे भी आपको घूमना हो, मैंने तो यहाँ पर जो भी ट्रिप ये बुकिंग की है पूरी Tripto.in से बुकिंग की है, और पूरा अरेंजमेंट उन्होंने कराया, सर्विसेज अच्छी दी, प्राइसेस अच्छे दिए, ब्रेकफास्ट, डिनर, होटल, सारा अरेंजमेंट आपको मिल जाता है। तो अगर आप भी कश्मीर का प्लान कर रहे हैं, कपल हो, फैमिली हो, तो हनीमून वगैरह पे आ रहे हो, तो आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। इवन रोमांटिक डिनर वगैरह भी करवाना हो तो अरेंज सारा कर देते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे देता हूँ। दूध पत्री की ट्रिप में आपके लगभग 4 से 5,000 रुपए कार पर खर्च हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो पहले बडगाम आना होगा और उसके बाद शेयरिंग कार से जा सकते हैं। हालांकि शेयरिंग कार मिलना मुश्किल होता है। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, ई ट्रिप्टो को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी जगह हमें लाए और बढ़िया, इतनी बढ़िया स्नोफॉल। हाँ भाई, ऐसा एक्सपीरियंस मिलना सही बात है। बहुत ही रेयर है। हाँ, पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अब ये स्नोफॉल नीचे पार्किंग में भी पड़ चुकी थी, और जिन रास्तों पर बर्फ नहीं थी वो भी 1 से 1.5 घंटों में ही बर्फ से ढक चुके थे। इवन अब ये हमारे साथ श्रीनगर तक जाने वाले थे। लाइफ में श्रीनगर की बहुत ट्रिप की, लेकिन कभी यहाँ पर स्नोफॉल नहीं देखा। आज यहाँ पर वो भी दिख गया है। अभी तो हल्की हल्की पड़ रही है, ये आप लोगों को कैमरे में नहीं दिखेगी क्योंकि नीचे आके गल जा रही है, बट पड़नी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो देखते हैं कल क्या देखने को मिलता है, क्योंकि आज की ट्रिप तो यहीं पे एंड हो रही है। और अगली सुबह वो नज़ारा दिख ही गया जिसका अंदाज़ा था, क्योंकि रात की स्नो अब छतों पर पड़ी हुई साफ दिख रही थी और श्रीनगर की घाटी सफ़ेद चादर से ढक चुकी थी। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज जा रहे हैं कश्मीर की एक और ब्यूटीफुल प्लेस जिसका नाम है पीर की गली। आपने कभी सुना है? मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुना जब मैंने अभी आज बात की। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वो कैसी जगह है। पीर की गली श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और इसके रास्ते पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाते हैं। और कश्मीर ट्रिप की अब तक के एक्सपीरियंस के बाद लगने लगा था कि यहाँ ज़्यादातर प्लेन रास्ते ही हैं और उत्तराखंड या हिमाचल जैसे पहाड़ी रास्ते कम ही देखने को मिलते हैं। पुलवामा का नाम आपने सुना ही होगा और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पुलवामा में, और कुछ ऐसी दिखती है ये सिटी।
छोटी छोटी गलियां हैं, गलियां क्या कहें, रोड है वैसे तो ये, पर बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। वैसे पुलवामा तक आप बाई बस या शेयरिंग कार के थ्रू भी आ सकते हैं, जो श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर ही है। लेकिन इसके आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस और शेयरिंग कार के लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, इसलिए पीर की गली किसी तरह पहुंच तो सकते हैं, बट रिटर्न में ट्रांसपोर्टेशन का इशू आता है। पर सोलो ट्रैवलर्स के लिए बस या शेयरिंग कार ही बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो घर आप देख रहे हैं, ये पुराने कश्मीरी पंडित जो हुआ करते थे वो घर हैं, टूटे टूटे आपको यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ मंदिर भी एक दिखाई देगा। इन्हीं रास्तों में कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ के साथ आप यहाँ बैठ के फूड एंजॉय कर सकते हैं। और यूं ही खाते पीते सफ़र करते हुए हमारी गाड़ी रुकी यहाँ पर एक विलेज में, क्योंकि यहाँ से बर्फ़ ने हमारे रास्ते रोक दिए थे। हल्की हल्की फ़िलहाल बारिश हो रही है और ये कब मतलब बर्फ़ में बदल जाए, छोटे छोटे रुई के फाहों में, किसी को कुछ नहीं पता है। ये एक रोड है, मतलब एक तरह से हाईवे है ये, अच्छी खासी, और प्लेन रोड है बढ़िया, और अभी पूरी बर्फ़ से ढकी पड़ी है। और इधर देवदार के वृक्ष हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और मतलब यहाँ पे रोड पे तो बर्फ़ अभी इतनी सी है, लेकिन ऊपर ऊपर जाएंगे तो अच्छी खासी 2-2 4-4 फीट की बर्फ़ है, और आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है इस जगह की कि हम जाने वाले थे पीर की गली, लेकिन पीर की गली कैसे पहुँचे जब गलियों में इतनी सारी बर्फ़ पड़ी हो। तो नेचर ने हमें यहीं पर थोड़ा रोक दिया कि आप यहीं पे थोड़ा सा विश्राम करो, आराम करो, एंजॉय करो, और फिर उसके बाद हम वापस जा सकते हैं। तो बहुत शांति है इस टाइम। टूरिस्ट यहाँ पे कम आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब आपको सोफियान जो डिस्ट्रिक्ट है इधर की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस सीज़न में कहीं ना कहीं आपको बर्फ़ मिल ही जाएगी। और इसके साथ ही जब समर में आप आते हो तो समर में ये जगह आपको और भी ज़्यादा सरप्राइज़ करती है, क्योंकि यहाँ के कलर पूरे बदल जाते हैं। ये सफ़ेद चादर हट चुकी होती है जो केवल बर्फ़ ऊपर दिखाई देती है, और यहाँ पे वैली जो होती है ना, ये ग्रीन और कई सारा मतलब ग्रीनरी बढ़ जाती है, और नीचे नदियाँ हैं, और अलग अलग कलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ्लावर्स वगैरह सब चीज़ बहुत ब्लूम करने लगते हैं। पीर की गली कश्मीर के सोफियान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सर्दियों में जो बर्फ आपको रोड पर दिखती है, गर्मियों में वो दूर पहाड़ों तक सीमित हो जाती है। ये जगह हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जहां कश्मीर का अनोखा जानवर मारखोट भी दिखने को मिलता है। इस पूरी ट्रिप को अगर आप बाई कार करते हैं तो 5 से 7 हज़ार तक का आपको बजट रखना पड़ता है, और समर हो या विंटर आप कभी भी आ सकते हैं। कश्मीर में नेक्स्ट डे मैं सिंथन टॉप जाने वाला था, लेकिन इतनी स्नोफॉल हुई कि रास्ते ही बंद हो गए, तो मैं पहलगाम की तरफ बढ़ चला, जिसकी वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। इन सभी डेस्टिनेशंस पर जाने के लिए आपको कार ही बुक करके जाना होगा, अदरवाइज इनमें से कुछ जगहों पर बस और शेयरिंग कार चेंज करते हुए आप पहुंच तो सकते हैं, लेकिन शायद आप टाइमली न पहुंच पाएं, या आपको वहीं पर स्टे करना पड़े, और जर्नी भी काफ़ी अनकंफर्टेबल सी रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये सोलो या बजट ट्रैवलर्स के लिए कन्वीनियंट तो है, बट फैमिली के साथ आपको बाई कार ही जाना चाहिए। हालांकि अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उससे आपका एक्सपीरियंस और अच्छा ही होगा। कश्मीर की इन डेस्टिनेशंस के लिए आप अपने पास 5 नाइट्स ज़रूर रखें, और हर जगह के लिए 1 दिन रखें, और श्रीनगर में स्टे करें। हर दिन के लिए आप लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का बजट रख सकते हैं, पर आप चाहें तो पैकेज भी ले सकते हैं, जिसमें दूध पत्री, बांगस वैली, सिंथन टॉप, पीर की गली और श्रीनगर के साथ पैकेज लगभग 14,100 का पड़ता है,
और अगर इसमें आप पहलगाम भी ऐड करवा लेते हैं तो लगभग 17,600 रुपये एक पर्सन पर खर्च आता है, जिसमें होटल वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं। कस्टमाइज प्लान में आपको ये डेस्टिनेशंस कॉस्टली पड़ सकती हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी ऑफबीट डेस्टिनेशन कवर करें। आप इनमें से कुछ प्लेसेस स्किप करके कम बजट में भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अल्टीमेटली कश्मीर अगर आप पहले भी जा चुके हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं, क्राउड से दूर रहकर कुछ ऑफबीट सर्च कर रहे हैं जहां हर मौसम में कुछ स्पेशल मिलता हो, तो ये डेस्टिनेशंस आपको एक सुखद अनुभव देती है जो शायद आपको कश्मीर की क्राउडेड डेस्टिनेशंस पर ना मिले। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।